सही मतलब क्या है आपके ऊपर प्रकट करता है। फिर मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने लिख के रखा है कि उस दिन के लिए परमेश्वर ने मेरे साथ क्या बात की थी। और जब आप पीछे जाकर देखते हो और आपको लगता है अरे परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात मुझसे कही थी, इतना बड़ा खजीना मेरे ऊपर लुटाया था, ये करके देखो चर्च, इतना अद्भुत मजा आता है उसमें, जो तुम्हारे टीवी, पिक्चर, फेसबुक, व्हाट्सएप में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वचन एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो आपके जीवन को, आपके स्वभाव को, आपके कैरेक्टर को कंप्लीटली बदल देती है। तो सुबह उठकर अगर कुछ करना है, और अगर जो लोग कहते हैं कि लेट होता है तो जल्दी सो और जल्दी उठो, और जैसे अगर आप 7 बजे उठते तो 6 बजे उठो। 1 घंटा व्हाट्सएप, फेसबुक मत देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है दुनिया को। आपके फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं देखने से पंतप्रधान का विचार नहीं बदलेगा, या युद्ध नहीं होगा, या सुनामी नहीं आएगी, कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन तुम्हारा 1 घंटा परमेश्वर को देने से तुम्हारे जीवन में जरूर फर्क पड़ेगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आज बहुत टाइम बहुत लिमिटेड है, और आपका टाइम आप कैसा वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, ये आपके ऊपर है। अगर इसमें वेस्ट करते हो तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और इन्वेस्ट करते हो तो उसका पूरा मुआवजा आपको मिलेगा, सूद समेत, क्योंकि परमेश्वर कभी कर्जा नहीं रखता है। परमेश्वर के साथ बिताया हुआ छोटा समय, परमेश्वर के साथ की हुई बातचीत, परमेश्वर के लिए किए हुए काम परमेश्वर हमेशा याद रखता है। कोई भी बात वो भूलता नहीं है, और उस बात का वो कर्जा नहीं रखता है, उसका सूद समेत प्रतिफल आपको वो देता है। तो पहली चीज अगर आपको करना है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है अगर ढूंढनी है, सुबह उठ के पहले बाइबल पढ़ो। बाइबल में परमेश्वर उस दिन के लिए आपके लिए क्या इच्छा है आपके ऊपर प्रकट करेगा, और वो वचन दिन भर आपके जीवन, आपके हृदय में, आपके जहन में घूमता रहेगा, और वो वचन सच में आपको दिन को बनाएगा। तो पहली चीज, परमेश्वर वचन के द्वारा अपनी इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करता है। फिर एक इनर कन्विक्शन रहता है, जैसे अंदर का दृढ़ विश्वास जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। आइए हम लोग एक वचन को देखते हैं, रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है और जो पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा हमें मिली है, ये दोनों आत्मा जब एक ही गवाही देते हैं, समझ लेना वही परमेश्वर की इच्छा है। तो वो आपको सही गलत, अच्छा बुरा क्या है ये बताता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। ये सिर्फ परमेश्वर की संतान है इसके बारे में नहीं होता है, लेकिन आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, परमेश्वर आपके जीवन के साथ क्या करना चाहता है, ये आपकी आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा प्रकट करती है। और उसका एक इनर कन्विक्शन, मतलब एक दृढ़ विश्वास आपके जीवन में आता है कि परमेश्वर आपसे यही करवाना चाहता है। तो हर एक चीज में जब भी फैसला करना है, जब भी चुनाव करना है स्पेशली, तो ये अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। काफी बार हमें लगता है, मुझे अंदर से लग रहा था कि ये गलत है, फिर भी मैंने किया। कभी कभी अंदर से आवाज आती कि इसमें पैसा मत डाल, लेकिन हमें दिखता है कि नहीं ये पैसा डालने से बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, लेकिन अंदर की आवाज कहती है कि आपकी आत्मा गवाही नहीं देती है कि ये करना चाहिए। लेकिन बाहर से जो पिक्चर दिखता है बहुत सुंदर दिखता है, और आप पैसा डाल देते हो और आप फंस जाते हो। ये जो अंदर की आवाज रहती है, ये पवित्र आत्मा की आवाज रहती है। तो जब भी अंदर की आवाज आपसे बात करती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी आत्मा से पवित्र आत्मा बात कर रही है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या फरेब है, क्या अच्छा है,
क्या बुरा है, अपनी आत्मा से पूछो, वो आपको सही गवाही देगी। तो जब भी चुनाव करना होता है, स्पेशली कोई बड़ी बातों का या छोटी बातों का भी, तो अपनी अंदर की आत्मा की आवाज सुनो। वो आत्मा आपसे बात करती है, और जब वो बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत इनर कन्विक्शन के साथ बात करती है, समझ लेना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आपके लिए वही इच्छा है। और काफी बार ऐसे होता है कि आपको नहीं करना होता है, मतलब आपकी इच्छा नहीं होती है कि मैं ये करूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि वो आपको करना ही है। स्पेशली कभी कभी ऐसे होता है कि कोई प्रेयर मीटिंग के लिए बुलाते हैं और पता नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं जाना चाहिए, मन नहीं करता है, लेकिन अंदर से आवाज आना चाहिए। ऐसे मैं कहती हूँ कि अरे 2-3 लोगों के लिए आज क्या जाना है, तो परमेश्वर कहता है नहीं जाना है। और फिर जब जाके मैं वहां पे वचन प्रीच करती हूँ, परमेश्वर का जो वचन उनके लिए बोला है वो देती हूँ, सही में देखती हूँ उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। अगर 100 लोग भी है, अगर एक लोग के भी, एक जन के भी हृदय को वो वचन छूता है और वो एक इंसान भी परमेश्वर के पास आता है और उसका उद्धार होता है, तो 99 नहीं आएंगे तो भी चलता है, लेकिन वो वचन उस दिन के लिए, वो एक इंसान के लिए होता है। और वो इंसान जब परमेश्वर के पास आता है, तो ध्यान रखना, स्वर्ग में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि एक पापी ने अपने पाप से फिरकर परमेश्वर को स्वीकार किया है। तो कभी भी छोटा या बड़ा काम मत समझो। कभी कभी छोटी काम के द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम करना चाहता है। और स्पेशली जब पास्टर लोगों को मालूम है 2 बजे 3 बजे फोन आता है, पास्टर प्रार्थना करो। जिन लोग बहुत दिन भर इतना थके हुए रहते हैं, रात को 2-3 बजे कभी उठाता है, फोन आता है, एक्चुअली इच्छा नहीं होती है कि प्रार्थना करूं। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि 3 बजे ही परमेश्वर उठाता है। कितने लोगों को उसका अनुभव है? इतनी गहरी नींद होती है और परमेश्वर उठता है, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर। और इतनी नींद आई हुई होती है और परमेश्वर उठता है, नहीं, उठ, घुटने पर बैठकर प्रार्थना कर। और फिर वो आवाज इतनी पावरफुल होती है कि लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे सुबह एक बच्चे को माँ स्कूल जाने के लिए रट्टा देकर कैसे उठाती है, उठना है, दैट वे, वैसे ही वो आवाज इतनी पावरफुल होती है कि उठ के बैठना पड़ता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, दूसरे दिन मालूम पड़ता है किसी के जीवन में उसके द्वारा ब्रेक थ्रू मिला है। ये चीजें आपको समझनी पड़ती है। जब आप आत्मा में चलने लगते हो तो आपको ये समझती है कि आत्मा आपके जीवन के द्वारा क्या क्या करना चाहता है। तो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ गवाही देती है, वो हमें गाइड करती है। तो ध्यान रखना, ये जो अंदर की आवाज जब आती है उसको कभी भी दबाना नहीं। जो अंदर की आवाज कहती वो करो, वो काफी बार परमेश्वर की आवाज होती है। तीसरी बात, परिस्थितियां। कभी कभी परमेश्वर एक दरवाजा बंद करता है और हमें लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा दरवाजा परमेश्वर ने बंद कर दिया। हमारे चर्च में मीनू है। मीनू एक इंटरनेशनल स्कूल में काम करती थी, जो एक 2nd नंबर का स्कूल था, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी, और उसको वहां से निकाला गया। लिटरली उन लोगों ने स्कूल से उसको निकाल दिया। और वो बहुत रो रही थी, मतलब बहुत रो रही थी, क्योंकि एक बहुत अच्छे स्कूल से उसको निकाला गया था। तो वो मेरे पास आई और फिर रोने लगी कि जोसा देखना, ये ऐसे हो गया। तो हम लोगों ने बैठ के प्रार्थना की। मैंने बोला, अगर परमेश्वर ने एक दरवाजा बंद किया है, तो परमेश्वर ने जो दरवाजा बंद किया उससे बड़ा दरवाजा तेरे लिए खोला है। और उसको बहुत जल्द वापस एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में काम मिला, और उस स्कूल में अब वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले स्कूल में उसको दबाया जा रहा था, ये स्कूल में उसको ऊंचा उठाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, कभी कभी परिस्थितियां आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि परिस्थिति हमें दबा रही है, मैं परिस्थिति के नीचे दबा जा रहा हूं। नहीं,
वो परिस्थितियां शायद आपको नम्र बनाने के लिए होती है, या वो परिस्थितियां आपको मजबूर करती है परमेश्वर के पास आकर ये पूछने के लिए कि तू ये क्या कर रहा है मेरे जीवन के साथ, तू इतना मुझे मजबूर क्यों कर रहा है। और जब जाके परमेश्वर पर उसकी जो उस परिस्थिति के लिए, परिस्थिति के द्वारा जो इच्छा उसको प्रकट करनी है आपके ऊपर प्रकट करता है। और ध्यान रखना, जो आपका चैलेंज है, जो आपका दुख है, जो आपका दर्द है, जो आपकी तकलीफ है, वही आपकी कॉलिंग है। आपने जाना, मैंने आपको समझा नहीं आपने। अगर आप किसी बीमारी से तकलीफ में हो और जब वो बीमारी आपके लिए सच में इतना बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि आपको परमेश्वर को पूछना पड़ता है कि ये कांटा क्यों डाला है मेरे जीवन में, जब वो बीमारी से आप चंगे होते हो या नहीं होते हो, आपके लिए कॉलिंग ये होती है कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, दूसरों की बीमारियां चंगी हो जाती है। कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित होता है और उसकी दुष्ट आत्मा चली जाती है, शायद उसके लिए वो दान होता है कि जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करे, दूसरों की दुष्ट आत्मा भाग जाती है। कोई अगर डिप्रेशन में है और जब परमेश्वर उसको छुटकारा देता है, तो शायद उसके लिए वो कॉलिंग होती है कि जो बाकी डिप्रेशन में है, जब उनके लिए वो प्रार्थना करता है, उनका डिप्रेशन भी चला जाता है। तो ध्यान रखना, परिस्थितियों को दोष मत दो, परिस्थितियों से सीखो। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है, ये मेरी गलती है, मेरा पाप है, या इस परिस्थिति के द्वारा तू मुझसे कुछ बातें करना चाहता है, इस परिस्थिति के द्वारा तू क्या इच्छा मेरे जीवन के लिए है जो मेरे ऊपर प्रकट करना चाहता है। सो बैठ के परमेश्वर के साथ कॉन्फ्रेंस करो, सिट एंड टॉक विद द लॉर्ड। बैठो, बात करो, क्योंकि वो भी चाहता है आप आमने सामने बात करो। छुप छुप के बात मत करो, पर पास्टर हमारे लिए प्लीज प्रेयर करो। हम लोग एक शॉर्टकट मारते हैं, एक बाईपास रहता है, पास्टर करता है प्रेयर और पास्टर के प्रेयर का परमेश्वर जवाब भी देता है, मुझे क्यों प्रार्थना करनी है। ऐसे मत करो। जो भी आपके साथ आज चैलेंज है, बैठ के परमेश्वर के साथ बात करो और पूछो क्यों है, इसके द्वारा तू क्या सिखाना चाहिए। काफी बार ऐसे होता है मेरे जीवन में, काफी बार एक ही चीज वापस आती है, एक ही चीज वापस आती है, एक ही चीज वापस आती है, एक ही प्रॉब्लम जब वापस आती है तो मैं पूछती हूँ क्या कर रहे हो। परमेश्वर बोलता है ये जो तेरा स्वभाव है, जैसे मुझ में, मैं बहुत जल्द कैरीड अवे हो जाती हूँ। मतलब अगर कोई मेरे सामने रोता है तो मुझे बहुत दुख होता है और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये मगरमच्छ के आंसू है कि ये सच में आंसू है। और काफी सारे लोग मुझे उल्लू बनाकर चले जाते हैं, मतलब लिटरली मुझे झूठ बोलकर लेके जाते हैं। तो बार बार परमेश्वर ने मुझे वही परिस्थिति मेरे जीवन में लाई और एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे जीवन में मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मतलब सच में ऐसा कंडीशन मेरे जीवन में आया कि एक 2 रुपया मैं जमा करने लगी और फिर मैं बैठ के सोचने लगी कि परमेश्वर ऐसा तो तूने मेरे जीवन में नहीं लिखा है, मतलब तू तो भरपूरता का परमेश्वर, और कभी भी मेरे जीवन में मुझे पैसे की कमी नहीं महसूस हुई। आज मैं एक रुपया क्यों जमा कर रही हूँ, मुझे तेरे से बात करनी पड़ेगी, चलो बैठ के बात करते हैं। और परमेश्वर ने बोला जो पैसा मैंने तुझे दिया है वो मैंने दिया है और तुझे मुझे ही पूछना है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कैसे करना है। तो तेरी इच्छा के अनुसार या तेरे दिमाग के अनुसार, तेरे नॉलेज के अनुसार मेरे पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के पैसे के बैंक मैनेजर है। अगर रिजर्व बैंक का भी मैनेजर हो तो रिजर्व बैंक का सारा पैसा मैनेजर का होता है और रिजर्व बैंक का मैनेजर है, पूरा भारत का पैसा उसके पास होता है, लेकिन वो सिर्फ उसका उत्तरदायी होता है। यू अंडरस्टैंड, मतलब वो पैसा उसके पास होता है लेकिन वो उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, वो उसके नाम पे नहीं होता है। वैसे ही जो पैसा आपको मिलता है उसका वो आप उसके हकदार जरूर होते हो, लेकिन वो पैसा परमेश्वर ने दिया हुआ होता है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो परमेश्वर को पूछ के करना है, क्योंकि परमेश्वर पाई पाई का भी हिसाब लेता है। और फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैंने बहुत सारे पैसे एक्चुअली
ऐसे ही वेस्ट किए हैं। और फिर मैंने बैठ के सोचा, और अभी मैं बहुत समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करती हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे पैसे की कभी कभी नहीं महसूस हुई। तो ध्यान रखना चर्च कि ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें होती है कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई, उसके पीछे परमेश्वर हमेशा आपको ये बताना चाहता है कि क्यों आई। जैसे पर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, तो अब्राहम को परमेश्वर आके उठाता था नींद से और कहता था, ये तारे देख रहा है, ये बालू देख रहा है, इतनी तेरी संतति होगी। और जब सारा की कोख बंद हो गई, अब्राहम के लिए कोई आशा नहीं थी कि अब मेरे पत्नी से मुझे बच्चा हो। फिर सारा कोई लगता है कि अब मैं अब्राहम की मदद करूं, मैं परमेश्वर की मदद करूं। हाजिरा को, अपनी दासी को परमेश्वर के अब्राहम के पास भेजती है और इश्माइल पैदा होता है। लेकिन सही समय पर परमेश्वर अपने प्रॉमिस को नहीं भूलता है। सही समय पर अब्राहम को 100 साल की उम्र में बच्चा पैदा होता है, जबकि वो एक नेचर के खिलाफ होता है। 100 साल के आदमी को, जिसकी कोख बहुत सालों से बंद हो चुकी है, ऐसी औरत को बच्चा पैदा होना नामुमकिन है। लेकिन परमेश्वर नामुमकिन को ही मुमकिन करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो परमेश्वर है। अगर मुमकिन चीजें मुमकिन है तो हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। वो नामुमकिन को मुमकिन करता है, इसलिए वो परमेश्वर है। ध्यान रखना। इसलिए वो कहता है, वो मुर्दों में भी जान डालता है, और जो चीजें है ही नहीं उनको ऐसे बुलाता है कि जैसे वो है। मतलब जब परमेश्वर बोलता है चीजें पैदा होती है, आप चीजों को पैदा नहीं कर सकते हो। साइंटिस्ट भी चीजों को पैदा नहीं कर सकता है। चीजों का इस्तेमाल कर कर नई चीज पैदा करता है, लेकिन कुछ पैदा करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। परमेश्वर ही परमेश्वर ऐसा है जो चीजों को, जो नहीं है, उनको ऐसे बुलाता है जैसे वो है। तो अब्राहम को 100 साल में बच्चा होता है, और जो उसने गलती की थी शारीरिक द्वारा बच्चा पैदा करने से, ये जो आत्मिक बच्चा जो पैदा हुआ, ये आत्मिक बच्चा के खिलाफ अब शारीरिक बच्चा लड़ाई कर रहा है आज तक। इसीलिए जब हम शारीरिक तौर पर परमेश्वर की भी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा दुश्मन बन जाता है। इसलिए चेतावनी यह है, परमेश्वर जब जहां जैसे करवाना चाहता है तब तक उसका इंतजार करो, और तब तक चीजों को होने दो, क्योंकि जब तुम खत्म होते हो परमेश्वर वहीं से शुरू होता है। मैन तो परिस्थितियां काफी बार हमें परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन के ऊपर, पूरे जीवन के ऊपर प्रकट करता है। कभी भी परमेश्वर जब एक दरवाजा बंद करता है तो ध्यान रखना, बहुत बड़ा, उससे बड़ा दरवाजा परमेश्वर हमारे लिए खोल देता है। परमेश्वर के बच्चे के साथ कभी भी कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है। अगर आप परमेश्वर की सेंट्रल विल में हो तो आपके साथ जो कुछ भी घटता है वो ऐसे ही बाय फ्लुक नहीं होता, बाय एक्सीडेंट नहीं होता है। वो हर एक चीज